दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल ने। दिल्ली में 24 घंटे में 10,732 केस सामने आए हैं। इससे पहले 8,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। अपनी सेहत अपने हाथ में है, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केजरीवाल दिल्ली वाले इस समय मदद करें, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। जरूरत होने पर ही अस्पताल जाएं और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको अस्पताल नहीं जाना चाहिए। से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी। इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, जिस तरह से देखा जाए, जो आंकड़े लगातार दिल्ली के सामने आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, वो वाकई डराने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा है अरविंद केजरीवाल ने कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल थोड़ा आप अगर सावधानी बरतेंगे तो घर में रहेंगे, अगर आप ज़रूरत आपको नहीं है तो आप बाहर मत जाइए, मास्क लगाइए, ऐसी तमाम चीज़ें करेंगे तो कोरोना को रोका जा सकता है, कम किए जा सकते हैं आंकड़े। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे अलार्मिंग जो बात थी वो ये थी कि 10,000 से ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ गए हैं दिल्ली में, और ये जो ट्रेंड है नवंबर से भी ज्यादा का ट्रेंड है। यानी साफ है कि जो कोरोना है वो बेकाबू हो चुका है इस समय। और ऐसे में सबसे अहम बात यही है कि जो तमाम जो नियम है, कायदे हैं, उनका पालन किया जाए। और जिस तरह से खुद कल डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो सारी गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें फिर दोबारा एक कर दिया गया है कि अगर किसी की डेथ होती है तो 20 लोग जा सकते हैं, फंक्शंस में 50 लोग जा सकते हैं, और ऐसे में मेट्रो में 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, पब्स बार में भी यही व्यवस्था की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बिजनेस इससे इफेक्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अहम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब ये डिसीजन लिया है। तो ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब क्या स्वरूप रहेगा, क्या लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अगर हालात इससे भी ज्यादा खराब हो गए तो फिर क्या होगा? यानी क्या उस स्थिति में लॉकडाउन लगेगा? क्या उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि सेम वैसी परिस्थिति आ जाएगी जैसे 2020 में परिस्थिति आ गई थी? तो ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बेड्स की जहां तक बात है, लगातार व्यवस्था की जा रही है बेड्स की, और खुद कई हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसे में एक तरफ जहां पैनिक है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की भी कमी है, तीसरी तरफ बेड्स जो है वो उसकी तैयारी है, चौथी तरफ होम आइसोलेशन पर दिल्ली सरकार का बल है कि होम आइसोलेशन जितना हो सके घरों पर ही रहे, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत तो ही बाहर निकले। तो यानी साफ है, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज साफ हो गई है कि अभी स्थिति बहुत भयानक है, और 10,000 केसेस यानी अब तक के सबसे ज्यादा केसेस राजधानी दिल्ली में सामने आ गए हैं। और ऐसे में अब जो है पैनिक की स्थिति पैदा हो गई है, और ऐसे में अब किस तरह का स्वरूप रहेगा आने वाले दिनों में, क्या केसेस और बढ़ेंगे या कम होंगे, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन ये जो स्थितियां हैं और जो कोरोना के जो तमाम मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई डरावने वाले हैं। और इसके साथ ही तमाम जगह जिस तरह से आरोप भी लगाया गया, कुछ दिन पहले हम लगातार सुन रहे थे वैक्सीन को लेकर, ये कहा जा रहा है कि लगातार केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है और फिर भी वहां से वैक्सीन नहीं भेजी जा रही है। और एक ये बाउंडेशन जो लगी हुई है 45 साल से ज्यादा एज वालों को और 45 साल वालों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। साफ तौर पर केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा स्वास्थ्य महकमा तैयार है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि सभी को वैक्सीन लगाइए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसकी इजाजत हमें मिलनी चाहिए।
बिल्कुल, शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि वैक्सीनेशन की कमी है, उनके पास सिर्फ 7 दिन का वैक्सीनेशन जो डोज़ है वो पड़े हुए हैं, उसके बाद क्या होगा? तो ऐसे में केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर जो सरकार जो ये बातें बोल रही है, उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए, क्योंकि जिस तरह से एज बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है कि 45 के बाद जो है वो लगाया जाएगा, उसके पीछे वजह साफ है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक रहती है, इस वजह से ये व्यवस्था की गई है। तो क्या आने वाले दिनों में सभी के लिए होगा, ये देखने वाली बात है। वहीं जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो तो शुरुआत से ही वैक्सीनेशन कम होने की बात कर रही है। यानी साफ है स्थिति की, एक तरफ जहाँ वैक्सीनेशन कम है, मैंने बताया, वहीं दूसरी तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होम आइसोलेशन पर बल दिया जा रहा है। तो ये सब मिली-जुली परिस्थिति इस समय बनी हुई है, लेकिन स्थिति भयानक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चिराग गोटी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से देखा जाए, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली से, वो वाकई डराने वाले हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।